दूसरी तरफ मिस्र ने एक ऐसा ड्रामा बनाया है जिसमें 100 साल बाद का टाइम दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे में ऐसा क्या है कि इसराइल को इससे मसला है और इसराइल ने इस पर बहुत तनकीद की है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। मिस्र में अन्नहाया नाम से ड्रामा शुरू किया गया है। नहाया का मतलब एंड होता है। अभी इसका पहला सीजन शुरू है। इस ड्रामे में दुनिया को 2120 में दिखाया गया है, यानी ये 100 साल बाद का ड्रामा है और ये साइंस फिक्शन ड्रामा है। इस ड्रामे में दिखाया जाता है कि किस तरह 2120 में इसराइल तबाह होता है। मुसलमान अल-कुदस को आज़ाद कराते हैं और फ़लस्तीनी मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने इस पर एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इसे तनकीद का निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि इसमें अल-कुदस को आज़ाद दिखाया जाता है। इस ड्रामे के एक सीन में एक टीचर बच्चों को तारीख पढ़ा रहा होता है और वो उन्हें बताता है कि किस तरह 1948 में दुनिया भर से यहूदी जमा हुए थे और उन्होंने इसराइल बनाया था। बाद में एक मुसलमान मुल्क ने इसराइल पर एटमी हमला किया जिससे इसराइल तबाह हो गया। मुसलमानों ने अल-कुदस को आज़ाद कराया और बचे खुचे इसराइली किस तरह बाकी दुनिया में फैल गए। इस ड्रामे का यही वो सीन है जिससे इसराइल को तकलीफ है। इस पर इसराइली वजीर खारजा का भी बयान आया है जिसका कहना है कि ये अफसोस की बात है कि ये ड्रामा एक ऐसे मुल्क की तरफ से बनाया गया है कि जिसके साथ हमारा अमन मुआहदा है। इसके अलावा इस ड्रामे में दिखाया जाता है कि इसराइल बनाने के पीछे अमेरिका का हाथ था। ये अमेरिका ही था जिसकी वजह से इसराइल जैसी नाजायज रियासत वजूद में आई। इस ड्रामे में इसराइल के साथ अमेरिका को भी तबाह होते दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि किस तरह अमेरिका तबाह हुआ और इसकी मुख्तलिफ रियासतें आज़ाद हो गयी। जब अमेरिका और यूरोप इस तरह के ड्रामे और फिल्में दिखाते हैं जिसमें इस्लाम को निशाना बनाया जाता है, उन पर इतराज किया जाए तो कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये पहली दफा हुआ है कि मुसलमानों ने इन चीजों का जवाब उन्हीं के तरीके से दिया है। तिरिलिस अर्तगल और अन्नहाया ड्रामा इसकी मिसालें हैं। ये मुस्तकबिल की जंग है। इसका नाम 5th जनरेशन वार है और साइबर वार भी है। हैरत की बात है कि एक ड्रामे पर इतना इतराज करने का क्या मतलब है। अगर गौर से देखा जाए तो इसका मतलब है कि मुसलमानों को बताया जा रहा है कि उन्होंने अल-कुदस आज़ाद कराना है, उनकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है और उन्हें अपने दुश्मनों का बताया जा रहा है। यही वो चीज है जिसका दुश्मनों को डर है और इसी वजह से उन्होंने तिरिलिस अर्तगल को भी मुसलमानों का सॉफ्ट एटम बम करार दिया था। इसराइल के दबाव में आकर मिस्री हुकूमत ये ड्रामा बंद करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस ड्रामे से ये जरूर हुआ है कि इसराइल को अंदाजा हो गया है कि मुसलमान चाहे जिस मुल्क का हो, चाहे उनके साथ उनका अमन मुआहदा हो, वो अपने किबला अव्वल को पहचानते हैं और आज नहीं तो कल वो उसके लिए जंग करेंगे और अल-कुदस को आज़ाद कराएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Thanks for watching. Please subscribe.